जय श्री राम मित्रों, 2004 के राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रस्तुत कविता जो कि पुरानी है, परंतु भूली बिसरी बातों को याद करते रहना चाहिए। इससे आगे का रास्ता सुगम होते रहता है और नवयुवक पीढ़ी को भी इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी और इतिहास की जानकारी मिलेगी। उस दृष्टिकोण से यह कविता प्रस्तुत है। तो निवेदन है कि इस कविता को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। प्रस्तुत है कविता। भाट बन हिजड़ों से गीत जो है गाते, भाट बन हिजड़ों से गीत जो है गाते, बाट वो लगाते नहीं जरा शर्माते, बाट वो लगाते नहीं जरा शर्माते, बाट वो लगाते नहीं जरा शर्माते। इटली के आंचल में, इटली के आंचल में मुख जो छुपाते, भारत की माताओं के दूध को लजाते, भारत की माताओं के दूध को लजाते। हिलने लगी लो दुम, हिलने लगी लो दुम, पिए में बनो जी तुम, हिलने लगी लो दुम, पिए में बनो जी तुम। माता का था दूध कम, पी ना पाए भूले हम। और भारतीय जनता पार्टी को जब 2004 में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो कांग्रेस और जो आपस में ही चुनाव लड़े थे उन लोगों ने मिलकर एक राजनीतिक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया यूपीए। ये मौका परस्त गठबंधन, और उसमें कांग्रेसियों ने जिस निर्लज्जता से सोनिया गांधी की खुशामद की कि आप प्रधानमंत्री बनिए और आप राष्ट्रमाता हैं। सोचिए जरा, भारत माता को तो याद करते नहीं कांग्रेसी, ना उनके राजनीतिक मंचों पे कभी भारत माता का जय घोष मिलेगा। तब कविता को पूरे तरीके से, पूरे मनोयोग से सुनिए। हिलने लगी लो दुम, पीएम बनो जी तुम, हिलने लगी लो दुम, पीएम बनो जी तुम। माता का था दूध कम, पी ना पाए भूले हम। कहो बंदे बंदे बस, कहो बंदे बंदे बस, कहें भूलो मातरम। पीछे देखो बारिशों से तभी तो पड़ा है हम, पीछे देखो बारिशों से तभी तो पड़ा है हम। और ये आतंकवाद, अलगाव और देश का विभाजन कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के कारण इस देश में पनपा। और आज भी कांग्रेस और उसके हम सफर लोग, सपा जो भी हो, वो मतलब मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए भिड़े हुए हैं। और इस समाज को, जो कि बहुत बड़ी समाज है और संगठित समाज है, कभी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास नहीं किया। ये जो आज हिंदू समाज में भी अगर मुस्लिम समाज के प्रति दूसरे भाव हैं तो उसका मूल कारण कांग्रेस और सपा टाइप के राजनीतिक दल हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को भी चाहिए कि इन राजनीतिक दलों से बचकर चले अगर अपनी राष्ट्रीय छवि बनाना है तो। और कहें बंदे बंदे बस, कहें भूलो मातरम। पीछे देखो बारिशों से तभी तो पड़ा है हम तो शिखंडी तुम कहो कैसे ठोके खम। साहिताज पे ये गाज नहीं शर्माते, साहिताज पे ये गाज नहीं शर्माते। भारत की माताओं के दूध को लजाते। ताज होटल पर हमला एक बदनुमा दाग है जिसे सेना मिटा सकती थी, लेकिन उस समय की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, तब सेना क्या करती। इसलिए मोदी जी ने करके दिखाया। पुलवामा, बालाकोट, घर में जाके ठोका तो भी ये प्रमाण मांग रहे थे, और ये तो राम के होने का प्रमाण मांगते हैं। इससे बड़ी हिंदुओं के लिए अपमानजनक बात क्या हो सकती है। तब कहने का प्रयास किया हूं कि श्वास श्वास उच्च बास, श्वास श्वास उच्च बास करे मेरे राम बास, श्वास श्वास उच्च बास करे मेरे राम बास। बुद्धि से जो मंद होते, बुद्धि से जो मंद होते राम से वो द्वंद्व लेते, बुद्धि से जो मंद होते राम से वो द्वंद्व लेते। तोड़ोगे जो सेतु बंधु, तोड़ोगे जो सेतु बंध, बचोगे न जय चंद। अब समुद्र के अंदर सेतु बंद डूबा हुआ है तो उससे इनको आपत्ति, वो तुड़वाने के लिए भिड़े थे। बताइए आप, अगर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक बजरंग दल और वहां का जो मछुआरा समुदाय है तमिलनाडु का, वो अगर आंदोलन नहीं करता तो ये तो सेतु बंद तोड़ चुके होते।
और वो किसके दबाव में तोड़ रहे थे? अमेरिका के दबाव में। और आज मोदी को बोलते हैं कि सिलेंडर, क्या है यार, समझा करो थोड़ा सा। श्वास श्वास उच्च बास करे मेरे राम बास, श्वास श्वास उच्च बास करे मेरे राम बास, बुद्धि से जो मंद होते राम से द्वंद लेते, तोड़ोगे जो सेतु बंद बचोगे न जय चंद। और आज उसी राम से द्रोह करने का नतीजा है कि कांग्रेस इकाई दहाई सैकड़ा तक नहीं पहुंच पा रही है। ये राम से द्रोह का नतीजा है। और अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो तो आपका अंत होना निश्चित है। इसलिए तोड़ोगे जो सेतु बंद बचोगे न जाए चंद, श्राइन पे दिखाया दम। श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाई थी, जिसको हम लोगों ने आंदोलन करके, पूरे देश में आंदोलन करके उसको रुकवाया था। श्राइन पे दिखाया दम बोले हर बम बम, श्राइन पे दिखाया दम बोले हर बम बम, सेतु पे बितांडव करेंगे बोले बम बम, सेतु पे बितांडव करेंगे बोले बम बम। बलि बलि अरे बलि बलि महाबली वीर बजरंगी, बलि 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 महाबली वीर बजरंगी, सहते नहीं राम द्रोही का भी बजरंगी, सहते नहीं राम द्रोही का भी बजरंगी। तुमने जो किया है पाप होगा नहीं कभी माफ हो, तुमने जो किया है पाप होगा नहीं कभी माफ, राम पे जो हल्फनामा तुम हो दिखाते, भारत की माताओं के दूध को लजाते, भाट बन हिजड़ों से गीत जो है गाते, भाट वो लगाते नहीं जरा शर्माते। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस कविता को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय।